नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभन ये वाजन जन्मरक्षं स्वान्तरिक्ष ग्रहतारकं दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलो डुगरोदयं महीमंगल भूयिष्ठ पुरग्राम उरजाकरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। अब जो यहाँ पे कहा है कि आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे सौम्य हो रहे थे, इसका वर्णन है कि जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, श्री कृष्णावतार के अवसर पर भी ठीक उसी प्रकार का समष्टि की शुद्धि का वर्णन किया गया है। इसमें काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, इन 9 द्रव्यों का अलग अलग नामोल्लेख करके साधक के लिए एक अत्यंत उपयोगी साधन पद्धति की ओर संकेत किया गया है। अब देखिए, काल, भगवान काल से परे हैं। शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काल मानो क्रुद्ध हो गया था और रुद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था। आज जब उसे मालूम हुआ कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तब वह आनंद से भर गया और समस्त सद्गुणों को धारण कर तथा सुहावना बनकर प्रकट हो गया। दिशा, प्राचीन शास्त्रों में दिशाओं को देवी माना गया है। उनके एक एक स्वामी भी होते हैं, जैसे प्राची के इंद्र, प्रतीची के वरुण। कंस के राज्य काल में ये देवता पराधीन हो गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार से देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में ही उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए अपने पतियों के संगम सौभाग्य का अनुसंधान करके देवियां प्रसन्न हो गई। जो देव एवं दिशा के परिच्छेद से रहित हैं, वे ही प्रभु भारत देश के ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं। यह अपूर्व आनंदोत्सव भी दिशाओं की प्रसन्नता का हेतु है। संस्कृत साहित्य में दिशाओं का एक नाम आशा भी है। दिशाओं की प्रसन्नता का एक अर्थ यह भी है कि अब सत्पुरुषों की आशा अभिलाषा पूर्ण होगी। विराट पुरुष के अवयव संस्थान का वर्णन करते समय दिशाओं को उनका कान बताया गया है। श्री कृष्ण के अवतार के अवसर पर दिशाएं मानो यह सोचकर प्रसन्न हो गई कि प्रभु असुर असाधुओं के उपद्रव से दुखी प्राणियों की प्रार्थना सुनने के लिए सतत सावधान है। पृथ्वी, पुराणों में भगवान की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, एक श्रीदेवी, दूसरी भूदेवी। ये दोनों चल संपत्ति और अचल संपत्ति की स्वामिनी हैं। इनके पति हैं भगवान, जीव नहीं। जिस समय देवी के निवास स्थान वैकुंठ से उतरकर भगवान भूदेवी के निवास स्थान पृथ्वी पर आने लगे, तब जैसे परदेश से पति के आगमन का समाचार सुनकर पत्नी सज धज कर अगवानी करने के लिए निकलती है, वैसे पृथ्वी का मंगलमयी होना, मंगल चिन्हों को धारण करना स्वाभाविक ही है। भगवान के श्री चरण
मेरे वक्षस्थल पर पड़ेंगे। अपने सौभाग्य का ऐसा अनुसंधान करके पृथ्वी आनंदित हो गई। ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे। परशुराम जी ने ब्राह्मणों को दान दे दिया। श्री रामचंद्र जी ने मेरी पुत्री जानकी से विवाह कर लिया। इसीलिए उन अवतारों में मैं भगवान से जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी वही श्री कृष्ण से प्राप्त करूंगी। यह सोचकर पृथ्वी मंगलमय हो गई। अपने पुत्र मंगल को गोद में लेकर पतिदेव का स्वागत करने चली। जल नदियों ने विचार किया कि रामावतार में सेतुबंध के बहाने हमारे पिता पर्वतों को हमारी ससुराल समुद्र में पहुंचाकर उन्होंने हमें मायके का सुख दिया था। अब इनके शुभागमन के अवसर पर हमें भी प्रसन्न होकर इनका स्वागत करना चाहिए। नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जलरुह श्रिय द्युजालिकुल संगनाद तब का वन राजय बभू वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधवः शुचि अग्नेश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी वे इस समय अपने आप जल उठी। मनांग श्यासन प्रसन्नानि साधु नाम सुरद्रुहाम जायमाने जने तस्मिन् ने दुर्दुन्दुभियो दिवि जगुः किन्नर गंधर्वास्तुष्टुभुः सिद्धचारणा विद्याधर्यश्च नृतुरप्सरोभिः समं तदा मुमुचुर्मुनियो देवा सुमनांग विमुदान्विता। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। मुमुचुर्मुनियो देवा सुमनांग विमुदान्विता मंदं मंदं जलधरा जगर्जुरन सागरम। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्त्यांग देव रूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशया आविरासीद यथा प्राच्यांग दिशेन्दुरिव पुष्कलः। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निशीथ चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। जय श्री कृष्ण। अब यहाँ पे कुछ वर्णन है कि ऋषि मुनि और देवता जब अपने सुमन की वर्षा करने के लिए मथुरा की ओर दौड़े तब उनका आनंद भी पीछे छूट गया और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। उन्होंने अपने निरोध और बाध संबंधी सारे विचार त्याग कर मन को श्री कृष्ण की ओर जाने के लिए मुक्त कर दिया, उन पर न्यौछावर कर दिया। मेघ समुद्र के पास जाकर मंद मंद गर्जना करते हुए कहते, जल निधे, यह तुम्हारे उपदेश का फल है कि हमारे पास जल ही जल हो गया। अब ऐसा कुछ उपदेश करो
कि तुम्हारे भीतर भगवान रहते हैं, वैसे हमारे भीतर भी रहे। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगम् महार्ह वैदूर्य किरीट कुंडल तुष्या परिष्वक्त सहस्त्रकुंतलम् उद्दाम कांचन गद कंकणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिं सुतं विलोक्या नकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव संभ्रमो स्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम्। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। चार सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी, उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। अथै नमस्तो दबधार्य पूरुषं परं नतांग कृतधि कृतांजलि स्वरोचिषा भारत सूतिका गृहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववित्। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका गृह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा बह जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे स्तुति करने लगे। वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं जो प्रविष्ट एव भाव्यसे यथे में विकृता भावास्तथा ते विकृतैः स्वः नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान् तेषामिह संभव एवं भवान् बुद्ध्यनु मेय लक्षणैर्ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अन्नामृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आम वस्तुतः। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही स्वर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महत्तत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रियादि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है
और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं, परमार्थ सत्य आत्म स्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसीलिए आप में न बाहर है न भीतर। फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। नो आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निधि व्यवस्यते स्व्यतिरेकतो बुध विभानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग् यतस्त्यक्तमुपादधत्पुमान् त्वक्तोऽस्य जन्म स्थिति संयमान् विभो वदन्त्यनीहात् गुणात् विक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणे स्वत्वं त्रिलोकस्थितिये स्वमायया विभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभो रिरिक्षफुर्गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्य संज्ञा निर्व्यूह्यमाना निहनिष्यसे चमु अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनो गृहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवदीत् सुरेश्वर स्वतेवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनैवाभिसरत्युदायुधः। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह गेह आदि पदार्थ वाम विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। बाग विलास के सिवा कुछ नहीं सिद्ध होते, मतलब फिर भी बातों से ही पता चलता है कि जी ये मेरा देह है और ये मेरा घर है। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता बल्कि जो बाधित हो जाती है उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं गुणों और विकारों से रहित है, फिर भी इस जगत की श्रेष्ठ स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्रवर्ण धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रजः प्रधान रक्त वर्ण और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी है। आप उन सबका संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। श्री शुक उवाच अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसात् भीता हुचिस्मिता। परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। देवक्युवाच रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः
नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गते व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः योऽयं कालस्तस्यते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वम् निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयांस्तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं आद्य गच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य जदृच्छयाद्य स्वस्त्य स्वेते मृत्युरस्मादपैति स्वत्वं घोरादुग्रसेनात्मजानस्त्राहि त्रस्तान् भृत्य वित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कृपिष्ठा जन्मते मय्यसो पापो मा विद्यान् मधुसूदन समुदुजे भवद्धेतो कन्फादहमरि धीरधि उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकं शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टं चतुर्भुजम्। माता देवकी ने कहा, प्रभु वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु दो परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महत्तत्व में और महत्तत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ प्रभु। यह जीव मृत्यु ग्रस्त हो रहा है, यह मृत्यु रूप कराल ब्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोक लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहाँ यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणार बिंदों की शरण मिल गई, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है, इसे केवल मांस मज्जा में शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है, आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। विश्वं यदि तत्स्वतनो निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भो भूदहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत्। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवानुवाच त्वमेव पूर्व सर्गे भूपृष्णे स्वायम्भुवे सति तदायं सुतपा नाम प्रजापतिर्कल्मषः युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजावर्गे यदा ततः सन्नियम्य इन्द्रियग्रामं ते पाते परमं तपः
बर्फ बाता तपहि मधर्म काल गुणाननु फह मानो श्वासरोध विनिर्धूतम नोमलो शीर्ष पर्णानिलाहारा शांति न चेतफा मतः मत्तः कामान भी संतो मदाराधन मीहतु एवं वांग तप्यतो तीव्रं तपः परम दुष्करम दिव्य बर्फ सहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनो तदा वांग परितुष्टो ममुना वपुषा नगे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुराशं वरदराड यो कामदित्वया ब्रियतांबर इत्युक्ते मादृशो वांगमृतः फुतः अजुष्ट ग्राम विषया वनपत्यो च दंपति न बभ्राथे पवर्गं में मोहितो मम मायया गति मय्युवांग लब्ध्वा वरं मत्सदृशं हुतं ग्राम्यान् भोगान् भुञ्जाथां युवां प्राप्त मनोरथो अदृष्ट्यानतमं लोके शीलोदार्य गुणैः समम् अहं फुतो वाम भवं कृष्ण गर्भ इति श्रुतः तयोर्वांग पुनरेवाह मदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः तृतीयेऽस्मिन् भवे हं वै तेनैव वपुषाथवां जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति एतद्वाङ्दर्शितं रूपं प्राग्जन्म स्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते युवामां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासुकृत चिन्तयन्तो कृतस्नेहो यास्येते मद्गतिं परां। श्री भगवान ने कहा, किससे कहा? देवकी से, कि देव स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था कृष्ण और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा वायु घाम शीत उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पूर्णिमयी देव उस समय में तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं था, तुम्हारे कोई संतान भी न थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील स्वभाव उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय में कृष्ण गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देव की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैंने इनको वर तो यह दे दिया कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं।
किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी न कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। मेरे सदृश पदार्थ के समान मैं हूं, अतएव मैं अपने को 3 बार उनका पुत्र बनाऊंगा। जय श्री कृष्ण। जिनके नाम श्रवण मात्र से असंख्य जन्मार्जित प्रारब्ध बंधन ध्वस्त हो जाते हैं, वे ही प्रभु जिसकी गोद में आ गए उसकी हथकड़ी बेड़ी खुल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। सती देव की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री शुक उवाच इत्युक्ता सिद्धरिष्टूष्णीं भगवानात्म मायया पित्रोः संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु ततश्च फौरिर् भगवत प्रचोदित फुतंग समादाय फसूतिका गृहात् यदा बहिर्गन्तुं ये तर्हि यजा या योग माया जनिनन्द जायया तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वपि फायितेष्वथ द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया बृहत् कपाटाय फकील श्रृंखले ताः कृष्ण बाहे वसुदेवे आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जो ही उनके निकट पहुंचे त्यों ही वे सब दरवाजे आप से आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। ताः कृष्ण बाहे वसुदेवे आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवे बबर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित शेषोन्वगात बारी निवारयन् पड़े। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे, इसीलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। मघोनि बरसत्य फकृत्य मानुजा गंभीर तो योग जबोर मिफे नीला भयानका वर्त फताकुला नदी मार्गं ददौ सिंधुरिव श्रियः पते नंदव्रजं शौरिरुपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया फुतं यशोदा शयने निधाय तत् फुतामुपादाय पुनर्गृहानगात् देवक्याः शयनेन्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकां प्रतिमुच्य पदोर्लोहमास्ते पूर्ववदावृतः यशोदानंद पत्नी च जातं परम बुद्धयत् न तलिंगं परिश्रांता निद्रया पगत स्मृतिः। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी।
उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही जमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद में अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह हुए बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह न जान सके कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे कृष्ण जन्मनि तृतीयोध्याय है। अब इसमें कुछ टिप्पणी है कि जैसे शेष जी अपने फनों को जल को रोकते हुए भगवान के पीछे चलने लगे। अब ये कह रहे हैं कि बलराम जी ने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है, इसीलिए वे अपने शेष रूप से श्री कृष्ण के छत्र बनकर जल का निवारण करते हुए चले। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे स्वामी को वर्षा से कष्ट पहुंचा तो मुझे धिक्कार है, इसलिए उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया। अथवा उन्होंने यह सोचा कि ये विष्णुपद आकाशवासी मेघ परोपकार के लिए अधः पतित होना स्वीकार कर लेते हैं। अधः पतित हुआ कि मतलब जमीन पे गिरना भी स्वीकार कर लेते हैं दूसरों के भलाई के लिए, इसीलिए बल के समान फिर से बंदनीय हैं। अब है कि जैसे जमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया और इससे जमुना जी बहुत बढ़ गई थी वर्षा होने से। अब इनका विवरण है इसमें कि श्री कृष्ण शिष्य को अपनी ओर आती देखकर यमुना जी ने विचार किया, आहा, जिनके चरणों की धूल सत्पुरुषों के मानस ध्यान का विषय है, वे ही आज मेरे तट पर आ रहे हैं। वे आनंद और प्रेम से भर गई, आंखों से इतने आंसू निकले कि बाढ़ आ गई। मुझे यमराज की बहन समझकर श्री कृष्ण अपनी आंख न फेरने, इसलिए वे अपने विशाल जीवन का प्रदर्शन करने लगे। यमुना जी भी सूर्य की ही पुत्री हैं और यमराज भी सूर्य के ही पुत्र हैं। वे ये गोपालन के लिए गोकुल में जा रहे हैं। ये सहस्त्र लहरिया गौए ही तो हैं, ये उन्हीं के समान इनका भी पालन करें। एक कालिया नाग तो मुझ में पहले से ही है, यह दूसरे शेषनाग आ रहे हैं, अब मेरी क्या गति होगी, यह सोचकर जमुना जी अपने थपेड़ों से उनका निवारण करने के लिए बढ़ गई। एकाएक जमुना जी के मन में विचार आया कि मेरे अगाध जल को देखकर कहीं श्री कृष्ण यह न सोच लें कि मैं इससे खेलूंगा कैसे, इसीलिए वे तुरंत कहीं कंठ भर, कहीं नाभि भर और कहीं घुटनों तक जल वाली हो गई, मतलब अपने आप गिरा लिया जल का स्तर। जैसे दुखी मनुष्य दयाल पुरुष के सामने अपना मन खोलकर रख देता है, वैसे ही कालिया नाग से त्रस्त अपने हृदय का दुख निवेदन कर देने के लिए यमुना जी ने अपना दिल खोलकर श्री कृष्ण के सामने रख दिया। जय श्री कृष्ण। क्षमा प्रार्थी, कालिया नाग नहीं है, वो है कालीय नाग।
कालिया नाग नहीं है, वो है कालिय नाग। मेरी नीरसता देखकर श्री कृष्ण कहीं जल क्रीड़ा करना और पटरानी बनाना अस्वीकार न कर दें, इसलिए वे उच्छृंखलता छोड़कर बड़ी विनय से अपने हृदय की संकोच पूर्ण रफरीत प्रकट करने लगी। जब इन्होंने सूर्य वंश में रामावतार ग्रहण किया, तब मार्ग न देने पर चंद्रमा के पिता समुद्र को बांध दिया था। अब वे चंद्र वंश में प्रकट हुए हैं और मैं सूर्य की पुत्री हूँ। यदि मैं इन्हें मार्ग न दूंगी तो ये मुझे भी बांध देंगे। इस डर से मानो यमुना जी दो भागों में बट गई। सत्पुरुष कहते हैं कि हृदय में भगवान के आ जाने पर अलौकिक सुख होता है। मानो उसी का उपभोग करने के लिए यमुना जी ने भगवान को अपने भीतर ले लिया। मेरा नाम कृष्णा, मेरा जल कृष्ण, मेरे बाहर श्री कृष्ण है, फिर मेरे हृदय में ही उनकी स्फूर्ति क्यों न हो। ऐसा सोचकर मार्ग देने के बहाने यमुना जी ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में ले लिया। जय श्री कृष्ण। अब देखिए, अब यहाँ पे कहा है, यमुना जी ने कहा है कि मेरा नाम कृष्णा और मेरा जल कृष्ण और मेरे बाहर हैं श्री कृष्ण। ये जो मूर्ख लोग हैं, जो जाते हैं इस्कॉन में, जो भारत का धर्म भ्रष्ट कर रहा है, क्या कहेगा? हरे रामा हरे कृष्णा और बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े पैसे वाले, करोड़पति, अरबपति, लाखों का चंदा देंगे और उस पाप के भागी बनेंगे कि कृष्णा और रामा। हमारे किसी भी ग्रंथ में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि उनका नाम कृष्णा था और राम का नाम रामा था। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति को अंग्रेजों ने नाश किया, वैसे ही अब ये इस्कॉन वाले हमारे धर्म को, हमारे भगवान का नाश कर रहे हैं और लोग खुश हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब वहाँ पर इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। हरे रामा